हेलो। मेरा नाम मोहित है और मैं मीरा थ्री से हूँ। आज हम मीरा आकार में अज्योर कट कैसे करते हैं उसके बारे में एक ट्यूटोरियल हम लोग करेंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपकी जो फाइल्स हैं जो भी फोल्डर में है आप एक साथ उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल फाइल सिलेक्शंस आप मीरा में कभी भी आप एक साथ ला सकते हैं। एंड अगर उसको आपको अरेंज करना है मतलब कि थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे अभी आप देख सकते हैं आसपास आई हैं फाइल्स, सिर्फ ये बटन दबा दीजिए ऑटो अरेंज का, तो फाइल्स अच्छे से सज जाएंगी। इनका आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ए। कंट्रोल शिफ्ट ए आपके कीबोर्ड में दबाइए तो ये सेम प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अब रही बात अगर आपको पार्ट्स पे फोकस करनी है तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, एफ की दबा के। सो एफ से आप अपने पार्ट्स की तरफ अच्छे से फोकस करके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अब रही बात आकार की, तो सबसे पहले आपके पास आकार यानी यहाँ पे आकार टैब का एक्सेस होना चाहिए। आपने अगर ट्रायल रिक्वेस्ट किया होगा या फिर अगर आपने लाइसेंस खरीदा होगा तो आपके पास आकार का एक्सेस ऑलरेडी होना चाहिए। अगर ये टैब आपको नहीं दिख रही है तो प्लीज़ हमारी टीम से संपर्क करें। अभी हम वापस आते हैं। बिफोर वी बिगिन, सेटिंग्स में आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपके पास वर्जन भी कौन सा है। यानी कि मेरे पास 2.56 है, जो जून 20 जून आज की डेट है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जून 20 को ये सबसे लेटेस्ट वर्जन था। अगर आपके पास 2.55 है या 2.54 है तो भी चलना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे फीचर्स होंगे आपके पास अज्योर से रिलेटेड। बट कुछ नए फीचर्स हैं 2.56 में जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आप ज़रूर वर्जन चेक कर लीजिए। बहुत पुराना वर्जन होगा तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ शायद उन चीज़ों का एक्सेस आपके पास ना हो। सो बिफोर वी बिगिन ऑन द आकार, सबसे पहले आपको फाइल को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और वो आप डायग्नोस्टिक्स में कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए आपके पार्ट पे तो ये शेल रिपेयर का कंसोल खुलेगा। ये रिपेयर के बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप नए हैं और आपको रिपेयर के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ एक ट्यूटोरियल ज़रूर और रिक्वेस्ट कीजिए रिपेयर वाला। तो शेल रिपेयर कंसोल की खासियत क्या है ना कि आप एक एक शेल को अलग से ऐसे देख सकते हो, जैसे एक लिस्ट बन जाती है। वॉल्यूम वाइज भी सॉर्ट हो सकती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये रिपेयर का ट्यूटोरियल नहीं है, ये आकार का और अज्योर कट का ट्यूटोरियल है। तो आप बस इतना ध्यान रखो बिफोर वी गो इनटू द आकार मोड, आपके शेल्स में मल्टीपल होने चाहिए, मतलब यूनिफाइड नहीं होने चाहिए, सब ऐसे डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और दूसरी बात, फाइल में होल्स नहीं हो सकती। तो अगर कोई होल्स हो तो आप ये ऑटो फिक्स सिंपल रिपेयर वाला ये जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको 1 2 या 10 कितने भी होल्स दिखा रहे हो तो रिमूव नॉइस करके आप सिंपल रिपेयर कर सकते हैं। इस फाइल में सिंपल रिपेयर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि होल्स जीरो हैं। अब हम आते हैं अपने आकार मोड पे, क्योंकि बिकॉज दिस फाइल इज रेडी टू गो इनटू द आकार मोड। आकार मोड के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ओवरहैंग एंगल करके एक पैरामीटर है। ये क्या होता है कि बेसिकली जब हम ऑटो सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक एंगल देना पड़ता है कि इससे नीचे सरफेसेस सेलेक्ट करो और इससे जो ऊपर है, जैसे कि मान लीजिए जो प्रॉन्ग्स है जो कि वर्टिकल है, इनको आप सेलेक्ट ना करो। अगर आप ये बहुत कम रखेंगे तो शायद कुछ कुछ सरफेसेस आपके मिस हो सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा रखेंगे, मान लीजिए 80 या 90 रखेंगे, तो लगभग सारे ऊपर के भी जो प्रॉन्ग्स है या जो अनवांटेड जो आप नहीं चाहते हैं, यानी टॉप सरफेस आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि वो सेलेक्ट हो, वो भी सेलेक्ट होना शुरू हो सकता है। सबसे पहले हम डिफॉल्ट सेटिंग पे ऑटो सरफेस सेलेक्ट करेंगे जो कि 60 डिग्रीज है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लू में पार्ट अपने आप, पोर्शन जो है सरफेस वो अपने आप सेलेक्ट हुआ है। कुछ अगर आप एडिशनली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपना मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंस इसमें दिख जाएगा, मतलब जैसे जो ये मैन्युअली आप सेलेक्ट कर रहे हो। अब आते हैं जो सरफेस में आपको चाहिए अज्योर कट। तो ये इन सरफेसेस यानी 1 2 और 3। क्यों? बिकॉज स्टोन तो इधर ही है। अज्योर कट जो है, आवास कट, वो आपको पता रहेगा, वो तो जहाँ स्टोन होता है उधर ही हो सकता है। एंड ऑब्वियसली एक मिनिमम थिकनेस भी चाहिए होती है। अज्योर एनेबल्ड होना चाहिए, ये ज़रूर देख लीजिएगा प्रीव्यू करने से पहले। और ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैं इसके आगे चर्चा करूंगा, बट पहले हम एक प्रीव्यू मार के देखते हैं कि होता क्या है। प्रीव्यू में क्या होगा कि जो ये सरफेसेस हैं जो ब्लू में है उनको ऑफसेट कर दिया जाएगा, यानी अंदर धकेल दिया जाएगा। और जो बाकी रेड में थे यानी जो होल्स वाले हैं, इसमें आप देख सकते हैं, उसको अज्योर किया जाएगा। ये मेरा ओरिजिनल है, ये स्लाइडर से ओरिजिनल और फाइनल के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं।
वजन करीब हमने 1 ग्राम कम किया है सिर्फ अजोर कट करके और ऑफसेटिंग करके। सो 21%, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है मेरे हिसाब से। एंड ये आप देख सकते हैं जो खांचे हमने बनाए हैं अजोर के, वो ऑटोमेटिकली बनाए हैं। सो यहाँ पे आपको मैन्युअली कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो पॉलीगॉन यानी कि खांचे जो बनेंगे वो एकदम सेंटर को मैच करके बनेंगे और आपके पैरामीटर के हिसाब से ही बनेंगे। अब मैं इधर फोकस करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं टॉप, यानी मेरा जो स्टोन जहाँ पे बैठेगा पवेलियन, उसको नीचे इतने बीच में मैं स्ट्रेट रखता हूँ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत पतला रखा तो सिलेंडर, वो आपका स्टोन फिट करते समय वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो फट सकता है। तो इसीलिए हम इधर एक वैल्यू देते हैं। इस केस में हमने लिया है 0.2 मिलीमीटर। अगर ये आपके लिए बहुत कम है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको 0.3 कीजिए, वापस प्रीव्यू कीजिए, तो आपको उसका फ़र्क दिख जाएगा। अभी हम अप्लाई होते हुए देखते हैं 0.3 की वैल्यू के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है मटेरियल। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बोल दिया है 0.3। बॉटम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपके फाइलिंग के लिए। इसको फाइलिंग टॉलरेंस भी आप कह सकते हैं कि अज्योर पट्टी के नीचे एक एक्स्ट्रा थिकनेस रहेगी और वो होगा इन दिस केस 0.15। कुछ लोगों के लिए शायद 0.05 भी बहुत हो सकता है जो बहुत कम फाइलिंग करते हैं। कुछ लोगों को शायद 0.2 की भी आवश्यकता हो सकती है। ये ध्यान रखिए ये सारी वैल्यूज मिलीमीटर में है। तो 0.2 मतलब 200 माइक्रोन, 0.3 मतलब 300 माइक्रोन। सो टॉप का है हमने 0.3 रखा है और बॉटम अभी हमने 0.2 रखा है। जो अभी आपने रिजल्ट देखा था वो 0.15 के हिसाब से था। सो सो ये है अपना अजोर का टॉप और बॉटम के बारे में। अब आते हैं हमारे विड्थ के बारे में। विड्थ दो प्रकार की होती है। एक इनर यानी कि ये जो अंदर की जाली है, अंदर की पट्टी है, और एक आउटर यानी कि ये बाहरी जाली। तो इनर और आउटर में डिफरेंस आप जरूर कर सकते हैं। इन दिस केस हमने लगभग सेम रखा है ताकि थोड़ी एस्थेटिक्स रहे। आउटर को थोड़ा ज्यादा रखा है। क्यों? क्योंकि आप आउटर में पॉलिशिंग करेंगे तो हमेशा नॉर्मल सेंस में बात करूं तो आउटर थोड़ा ज्यादा ही होता है इनर के कंपैरिजन में, लॉजिकली स्पीकिंग। क्योंकि आपको जो है यहाँ आउटर पे फिनिशिंग करनी पड़ेगी, जैसे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। और एक खास बात जो आपने नोटिस की होगी हमारे अज्योर के बारे में, कि ये खांचा आगे तक बनाता है। मतलब होल्स जो है, सेंटर अंदर के होल्स है उस पे तो चलिए आसपास बन जाएगा, पर जो बाहर की तरफ यानी कॉर्नर एजेस की तरफ होल्स है, अगर वो थोड़े इनवर्ड भी है तो भी वो एज्योर कट को आगे तक एक्सटेंड कर देगा। ये जो है ये नॉर्मली बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये हमारे मीरा आकार के अंदर। यहाँ पे आप जो रिडक्शन देख रहे हैं 20% या जो भी है, 20 क्यों हो गया, पहले 21 था। आपको याद होगा क्योंकि मैंने 0.3 मैंने टॉप का कर दिया है। पहले जो था ये टॉप मेरा, ये 0.2 का था। तो जाहिर सी बात है जितना आप उसको पवेलियन के टॉलरेंस को बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या बोलते हैं, वेट का जो रिडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब आते हैं इस पे कि हमने डेंसिटी क्या डाली है, 10.5। ये 14 कैरेट के हिसाब से डालिए। आपका अलॉय हो सकता है 22 कैरेट हो तो आप 15.6 कर सकते हैं, या जो भी आपका अलॉय है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा कि एक्चुअल थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी, करेक्ट? यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये थिकनेस इधर फोकस करके देखेंगे तो ज़्यादा है, और हमारे कटिंग होने के बाद ये और अंदर चला गया है सरफेस। इस प्रोसेस को पॉलीगोनल ऑफसेटिंग बोलते हैं। एंड ये परफेक्ट एज को मेंटेन करते हुए अंदर गया है। सिर्फ इसमें नहीं, और भी पीसेस में हम देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा एज को फॉलो करते हुए जाता है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये ऐसा था, कर्व कर्व की बात हो रही है, ये जो कर्व है इस पे गौर फरमाइए। अब ये की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ गया है। एंड कितना अंदर गया है? मिनिमम मेरी थिकनेस 0.35 से कम नहीं जानी चाहिए, और मेरा जो ऑफसेटिंग है वो मैक्सिमम 0.2 तक हो सकता है। तो ये पैरामीटर भी आपके कंट्रोल में है। तो ये अपनी बात हो गई इसके बारे में। अब मान लीजिए अगर मुझे जो सॉलिड सरफेस है उसमें पॉलीगोनल लेवल पे स्कूपिंग करनी है। दो तरह की स्कूपिंग है, ये पॉलीगोनल है और एक हमारा टेम्पल मोड है। टेम्पल मोड वाली स्कूपिंग इस ट्यूटोरियल में नहीं हम बात करेंगे, हम इसके एक और एक ट्यूटोरियल बनाएंगे आपके लिए। अभी एक नॉर्मल पॉलीगोनल स्कूपिंग भी आप देख सकते हैं।
बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स विच वी हैव गिवन। मतलब 0.35 का मिनिमम थिकनेस मेंटेन किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये 0.4 भी हो सकता है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये आपके कास्टिंग पैरामीटर के ऊपर आप रख सकते हैं कि आपको स्कूपिंग का जो थिकनेस है वो कितना रखना है। टेम्पल मोड स्कूपिंग ये नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्पल मोड मेरा डिसेबल्ड है। उसके बारे में आप दूसरा ट्यूटोरियल एक ज़रूर हमारा देखिएगा ऑटो स्कूपिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत प्यारी सी नहर जैसी एक बना दी है इन्होंने। एंड लगभग 30% इस बार हमने सेव किया है वजन में। मतलब एक पेंडेंट, छोटे से पेंडेंट में करीब 1.5 ग्राम उड़ाना, तो वो भी एक दो क्लिक से, और वो भी हमसे बातचीत करने में, वो हलवा का काम नहीं है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सरफेस इसने अंदर से बनाया है, जैसे कि कोई कैड डिज़ाइनर बनाता होगा। सो यही खासियत है अभी। एक काम करते हैं, इसको बस अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से क्या हो जाता है कि जो फाइल हमने जो चेंजेस किए थे वो फाइल में परमानेंट हो जाते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। अब आते हैं किसी दूसरी फाइल पे, तो चलिए ये इसको देखते हैं पेंडेंट को। वापस आकार मोड पे जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, ऑटो सरफेस सिलेक्शन करेंगे। ऑटो सरफेस सिलेक्शन से, और ध्यान रखिएगा, नीचे के सर्फेसेस ही होंगे, ऊपर के सर्फेसेस हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर आप कोई चेंजेस नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऊपर अगर चेंजेस हुए तो आपका जो एस्थेटिक्स है डिज़ाइन का वो बिगड़ सकता है। तो अब आते हैं नीचे के सर्फेसेस पे। अब जहाँ पे आपको एज्योर करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, वो सरफेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मुझसे थोड़ा डिसेलेक्ट हो गया। अब रेड पे होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। रेड पे किया, रेड पे किया, इसको किया, एंड साथ ही में इनको भी किया। तो जो मेरे स्टोन्स जहाँ पे हैं उसको मैंने कर दिया रेड, मतलब सरफेस जो है सेलेक्ट कर दिया। एंड ये जो सरफेस था ये मिस हो गया था, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया ताकि ये दोनों साथ में इसकी ऑफसेटिंग हो। अब हम सेम पैरामीटर्स के साथ एक बार वापस ट्राई करेंगे। फिर मैं आपको इनर और आउटर के बीच में जो फ़र्क है वो इस डिज़ाइन में आपको मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ कैसे आता है। तो आप पैरामीटर्स के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करना भी सीख सकते हैं, और आपकी कास्टिंग और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, फिनिशिंग की प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ये वापस देखिए, जो कट बना है आगे तक बना है, तो देखिए इसमें इसमें आपका बिल्कुल एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, आगे तक ही कट बनेगा। मैक्सिमम जितना वेट रिडक्शन हो सकता है वो हम आपको करके देंगे, ये बात की पूरी गारंटी है। एंड Azure इज सक्सेसफुल इन दिस फाइल विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। एंड उससे कुछ एक दो क्लिक से फिर से आपने लगभग 20-24%, सॉरी 20 से 25% वेट आपने बचा लिया है। एंड अब आते हैं हम पैरामीटर्स पे। तो मान लीजिए आप बोलते हो कि यार मेरे लिए 0.15 का जो बॉटम फाइलिंग टॉलरेंस है ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इसको आप 0.25 रखो। चलिए रखते हैं। अब इसको फिर थोड़ा सा कम करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जगह मिलनी चाहिए उसको Azure बनाने के लिए। थोड़ा सा ही कम करेंगे, एडजस्ट किया हमने। और अब हम इनर की जो विड्थ है, अब इनर इसमें क्या हुआ, इनर मतलब कि ये जो वर्टिकल बीम्स है मेरी, ये मेरी इनर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है ऊपर की वो आउटर है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा ये इनर है, और ये जो पट्टी है बाहर वाली ये आउटर है। तो अब मैं सिर्फ इनर को, वैसे आउटर ज़्यादा होना चाहिए, पर मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसको नहीं भाई मेरे को तो इनर ही ज़्यादा चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। एंड फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और बुरा है, बट फिर भी सिर्फ एक फीचर समझने के हिसाब से ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पट्टी हमारी अंदर की बनी है ये थोड़ी सी जाड़ी बनी है, मोटी बनी है। और मज़े की बात ये है, हमने फाइलिंग टॉलरेंस बढ़ा के 0.25 किया है, तो यहाँ भी जो पट्टी है काफ़ी मोटी और मजबूत बनी है। तो अगर ये आपके लिए सही है तो आप इस पैरामीटर पे भी कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यूज़ के साथ प्ले अराउंड कीजिए और आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, क्योंकि ये आपकी कास्टिंग और फाइलिंग के ऊपर निर्भर करता है कि ये वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। देर इज़ नो राइट वैल्यू, देर इज़ नो रॉन्ग वैल्यू, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। सॉफ्टवेयर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इन विच एवर वैल्यू यू डिसाइड। अब रही बात एक्सपोर्ट कटर्स की, वो भी आप कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट कटर करेंगे, वापस आप रिव्यू करके देख सकते हैं जो हमने स्टेप्स किया उसको हम वापस करेंगे। एक्सपोर्ट कटर्स का मतलब क्या है कि मेरे जो खांचे बने हैं, जो एज्योर कट बना है, उसकी जो STL है वो हो जाएगी एक्सपोर्ट, ताकि आप राइनो में या कोई और कैड सॉफ्टवेयर में आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आप कर पाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये लाल में हुआ है, मैंने अप्लाई किया था,
और मैंने एक्सपोर्ट कटर का ऑप्शन ऑन रखा था। तो ये मेरा 21 नंबर की फाइल है, इसका 21 नंबर है, ये हमारे कटर्स हैं। सो अभी आप इसको अलग से शेल रिपेयर में भी देख सकते हैं कि ये कैसे अप्लाई हुए हैं कटर्स। एंड ये हमारे सॉफ्टवेयर ने ही जनरेट किया है इसको। इसमें से कुछ अगर नॉइज़ है तो वो आप हटा सकते हैं। एंड इसको आप अपने राइनो में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो राइनो में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो मेश है उसको आप नर्व्स में कर सकते हैं। मेश टू नर्व्स का भी एक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में आप अलग से हम चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अभी मेरे पास इस कंप्यूटर में राइनो नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मेश टू नर्व्स हो जाता है। उसके बाद आप इनको भी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ जो मैंने प्रीवियस अपने इसमें मिस किया था, आप ये देख सकते हो डायग्नोस्टिक्स, इसका मतलब है पार्ट में कुछ इशू है। तो इस वजह से अपना जो एज्योर है हो सकता है कि वो कभी कभार मिस्टेक आ सकती है। तो मैं ये प्रोसेस फिर से रिपीट करूँगा इस केस में। वाई आई टेल यू, बिकॉज आइडियली ये हमारा इशू मतलब अभी नहीं आया, बट आता तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आ सकती थी फाइल में। टिपिकली ये प्रोसेस फिर से आपको रिपीट करना चाहिए आकार में जाने से पहले, जो कि मैंने मिस किया है तो आप मत मिस कीजिएगा। वो ये है कि आपके होल्स नहीं होने चाहिए फाइल में कभी भी। तो यहाँ पे एक नॉइज़ था, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। नॉइज़ रिमूव करके अब सेम प्रोसेस, अभी मेरा आप देख सकते थे कि होल ज़ीरो है, शेल्स सब अलग अलग है, हेल्दी शेल्स है, क्लोज्ड शेल्स है, एंड दिस इज गुड। सो नाउ वी गो टू आकार अगेन। इस बार चलिए थोड़ा अच्छे पैरामीटर ले लेते हैं। 0.3 का इनर होना अच्छा रहेगा हमारे लिए, एंड इतना ज़्यादा हमें फाइलिंग टॉलरेंस की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, तो 0.15 रखिए, दैट्स इट। एंड प्रीव्यू कीजिए। एंड ऑफ कोर्स क्या गड़बड़ हुई है, मैंने सरफेस सिलेक्शन नहीं किया है। सरफेस सिलेक्शन ही नहीं हुआ है तो बिफोर और आफ्टर आपका सेम रहेगा। तो इस तरह की मिस्टेक आप मत कीजिए, ऑटो सरफेस सिलेक्शन कीजिए। एंड उसके बाद आकार के अज्योर में जो आपको करना है जिन सर्फेसिस को, उनको सेलेक्ट कीजिए, एंड दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड। अभी आप प्रीव्यू कीजिए नए पैरामीटर्स के साथ। कुछ गलतियां मैं ऐसे भी करूंगा जैसे कोई भी नॉर्मल यूज़र करता हो, ताकि आप भी वो गलतियां रिपीट ना करो। जैसे कि रिपेयर ना करना और सीधा अज्योर में जाना, वो एक गलती है। सरफेस सेलेक्ट किए बिना प्रीव्यू करना, वो दूसरी गलती है। सो अभी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर हमारे अज्योर्स बन चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपोर्ट कटर्स मेरा ऑन है, तो जैसे ही कि मैं अप्लाई करूंगा मेरे वापस जो है कटर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये मेरे C_21 इज माई कटर। एंड इसके बाद अपने, एक मिनट, इसको कटर पे गए, मैंने कटर को फिजिकली सेलेक्ट किया और अभी मैं देख सकता हूँ कटर्स को। तो ये मेरे कटर्स हैं। जो ये एक्स्ट्रा नॉइज बन रहा है इसके बारे में फिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके राइनो में जब आप इसको बुलियन करेंगे, चाहे आप मेश में बुलियन करें या फिर मेश को नर्व्स में करके बुलियन करें, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे। एंड आप इंडिविजुअली चाहें तो बेहिचक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये आपकी मर्जी है, बट अगर आप इसको राइनो में भी एडजस्ट करना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये मैं अभी फिजिकली डिलीट कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको करना। सो दैट्स इट, अभी आपका एज्योर हो चुका है, कटर बन चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सपोर्ट बोथ फाइल्स। अगर आप चाहें तो इसका STL विद विद द कटर आप एक्सपोर्ट करके आप जहां सेव करना चाहें आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में कर सकते हैं, कट फाइल्स या कोई भी जो भी आप नाम देना चाहो। एंड दैट्स इट, यू आर डन। सो विद दिस अभी हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। एंड ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कुछ भी और आपको क्वेश्चंस रहे, कुछ भी आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू।